शहजादी एक क्विक जवाब, फिर मैं मोहम्मद अतीक साहब के पास जाऊंगा और संगीत रागी जी के पास और मुजफ्फर खान साहब के पास। दीपक जी, क्योंकि अभी दानिश साहब कश्मीर वाले विषय पर आ ही गए, तो कश्मीर में एक समय पर तो पूरा हिंदू बाहुल था, ऋषि कश्यप के नाम पर थी। तो जिन्होंने उनकी जमीन हड़प कर उनको बाहर कर दिया, उनका नरसंहार किया, जैसे आप कहते हैं फिलिस्तीन में हुआ, इजरायलियों ने किया, आप बताइए एक बार उन लोगों के लिए मुर्दाबाद बोल दीजिए। जिन लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया, रलीफ शरीफ नलीफ के नारे लगाए, उनका मुर्दाबाद कीजिए, कर दीजिए दानिश भाई, मुर्दाबाद कर दीजिए। जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मार मार के निकाला, ये ऑडियो चेक, मुझे ये बताइए आवाज नहीं आ रही कि 9 साल से मोदी जी ऑडियो चेक आवाज नहीं आ रही है। अरे दानिश भाई, दानिश आवाज नहीं आ रही है, आवाज कर रहे हैं। अरे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को भगाया उनके लिए मुर्दाबाद कह दीजिए। और सुनिए, वहां पर रोज मतलब टारगेट किलिंग की हत्या। अरे अभी आप इजराइल मुर्दाबाद कर रहे थे, बोलिए आप। अरे दानिश आदमी है, कश्मीरी पंडितों को मारने वालों का तो पंडितों को मारने वालों को मुर्दाबाद कह दीजिए। बोलिए कश्मीरी पंडितों को मारने वाले मुर्दाबाद। दानिश भाई बोलिए। अगर जुल्म पर आमद आए तो वो मुर्दाबाद रहेगा, लेकिन आप ये अरे दानिश भाई बोलिए ना, कश्मीरी पंडितों को मारने वाले मुर्दाबाद बोल दीजिए ना एक बार। बिल्कुल मुर्दाबाद। भारत पूरा बोलिए, पूरा सेंटेंस बोलिए। मारेगा वो मुर्दाबाद है। सुनिए, वो मुर्दाबाद है, वो जिंदाबाद हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे ये बताइए कि 9 साल के अंदर में अभी पिछले चलिए अब हमास मुर्दाबाद भी कह दीजिए। आपने कह दिया ना, जो इंसानों को मारे वो मुर्दाबाद। 370 की जब बात आती है तो टारगेट किलिंग हो रहा है वहां पर, उस पर क्या कहेंगे आप? बताइए शहजाद भाई, है कोई जवाब? नहीं है आपके पास कोई जवाब, नहीं देंगे आप, क्योंकि आप लोग हमास मुर्दाबाद भी कह दीजिए ना। कश्मीरी पंडितों के लिए राजनीति करते हैं, आप उनका भला नहीं चाहते। दीपक जी, इसी पर अगर एक और सवाल का जवाब मिल जाता, मैं जानता हूं संगीत पर अगर एक और सवाल, इजराइल पे बात करिए ना। आप क्यों आपको खौफ आ रहा है? सवाल का जवाब जब आपके सारे बत्ते खुल गए तो आप क्यों घबराए हुए हैं? पूछ लीजिए शहजाद भाई, दानिश भाई बुरा नहीं मानते किसी बात का। हाँ देखिए दीपक जी, अब इन्होंने जैसे कहा कि ये तो जमीन फिलिस्तीन की थी, यहूदियों ने कब्जा कर लिया, फिलिस्तीनियों का अधिकार है। तो एक बार दानिश भाई बता दे कि जो कश्मीर में हिंदुओं को नरसंहार करके भगा दिया गया, तो आज की तारीख में जो वहां पर कब्जा है वो अवैध कब्जा है, ये बता दे एक बार। दोनों ही पैरेलल सिचुएशन है ना इनके हिसाब से, एक जगह यहूदियों ने किया, एक जगह यहां पर इस्लामिक जिहाद हुआ। एक बार बता दो दानिश भाई कि वो अवैध कब्जा है, हिंदुओं की जमीन है, बता दीजिए। मैं जवाब देता हूं दीपक भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका दिल जो है ना वो बहुत बड़ा है। हर बार मतलब शासक वर्ग जो है ना वो सवाल पूछेगा आवाम से। हमने सारे सवालों के जवाब दिए कश्मीर के मुद्दों पर, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया कि क्या हो गया दीपक भाई, सिद्धांतों पे नारे लगा रहे थे, अब सिद्धांत सारे गायब, दोहरे मापदंड, सारे सिद्धांत गायब की सेना अंदर घुस गई, अंदर सारी नौटंकी करती रही, और आप प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, खुद मोदी जी कहते हैं कि कोई नहीं आया। मतलब इस पे उनका कोई जवाब नहीं है, फिर भी वो शासक पक्ष जो है वो हमसे सवाल पूछेगा क्योंकि हम विपक्ष में है। संगीत रागी जी, ओवैसी साहब की तकरीर कैसे देखते हैं सर आप? और जो भागवत जी ने कहा और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, तीनों चीजें जुड़ी हुई है। मजहबी कट्टरता, क्या इससे देश को खतरा नहीं है? देखिए हमास एक आतंकवादी संगठन है। यदि उसके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 13 पढ़िए तो उसके तीनों का निचोड़ है, पैलेस्तीन एक होली लैंड है, इस्लामिक लैंड है, उसमें ज्यूज के लिए रहने की कोई जगह नहीं है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और ये जन्नत के दिन तक इस्लाम की ही प्रॉपर्टी रहेगी। इसलिए एवरी मुस्लिम हैज ए कमिटमेंट, शुड बी कमिटेड टू दिस कॉज। तो ये ध्यान दीजिए कि ये धर्म युद्ध लड़ रहा है। उनके लिए कुरान भी कहता है कि भाई यहूदियों को कुरान दुश्मन मानता है, और वहाँ पर आपने एक जेविश लैंड खड़ा कर दिया है। हाँ, ब्रिटेन के यदि उस दृष्टि से देखें तो भारत का जो आज पाकिस्तान है और बांग्लादेश था वो हिंदुओं का देश है। वो भारत के हिंदुओं की संस्कृति वहाँ पर रही है, बसी है, पनपी है। उसको जब इस्लाम के मानने वाले ज़्यादा हो गए तो एक पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। तो कल से भारत का भी ये तर्क हो सकता है कि भाई ये ज़मीन हमारी है, ये हमें हमारी होनी चाहिए,
ये अखंड भारत का बात जब हम लोग करते हैं तो इसका मतलब हम सही कहते हैं। दूसरी बात, ओवैसी की तकरीर, उस ओवैसी की जो पार्टी है ओवैसी आधुनिक भारत के नए जिन्ना बनना चाहते हैं, इसलिए उनकी तकरीर में सिर्फ मुसलमान 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 होता है। और दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता है कि एक पार्टी खुले तौर पर मुसलमान मुसलमान करता है, कोई अन्य पार्टी कभी भी इस प्रकार के हिंदुओं की तकरीर नहीं करती है इस देश में। और मज़ेदार बात है कि कोई भी इसका कॉग्निजेंस लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। तीसरी बात, देखिए पिछले 10 साल के अंदर भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा आर्थिक ताकत बना है, एक वैश्विक छवि लेकर के प्रधानमंत्री। मुझे नहीं लगता है कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को ये अवसर प्राप्त किया हो कि 10 साल तक 65% से ऊपर जिसकी रेटिंग्स हो और जिसकी रेटिंग्स में कोई भी कमी आज तक नहीं आई हो, और उसके पीछे कोई दूसरी पार्टी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती हो। इसका ऐसा कारण है क्योंकि जिस प्रकार से भारत ने प्रगति की है, जिस प्रकार से भारत ने अपने आध्यात्मिक और अपने ऐतिहासिक जो सभ्यता है उसको संरक्षित और परिवर्धित किया है, ये दुश्मनों की हम पर नज़र बिल्कुल साफ है। ऐसी स्थिति में कोई भी दुश्मन देश, जिसमें पाकिस्तान हो, चाइना हो और पश्चिम के देश को भी कहीं ना कहीं इस बात की खटक होगी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बना रहे। भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत के साथ उभर करके सत्ता में नहीं आए और इसलिए उन्होंने जातिवाद, क्षेत्रवाद। आपको मणिपुर का क्या लगता है? क्या कभी हम लोगों ने बैप्टिस्ट चर्च की चर्चा की है इस देश में? किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया? और नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है प्रोडक्शन का, बर्थ रेट का, जिसमें 300% बर्थ रेट हो वहां पे, और 10%, 11% जो हिंदू हैं जो घाटियों में सिमट जाएं, और जो बाहर से कुकीज आए हुए थे वो जाकर के हैं, वो पूरे लैंड पर उनका कब्जा हो जाए। और 10% में जो सिमटा हुआ माइनॉरिटी है उसके लिए यदि हाई कोर्ट यदि उसके लिए कहता है कि इनको आप एसटी का दर्जा दीजिए, इनको संरक्षित किए जाने की जरूरत है, तो इसके पीछे चर्च का उबाल नहीं है तो कौन है? कौन इसके पीछे काम कर रहा है? ठीक है। कौन है जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, ट्राइबल्स को कहता है कि से ट्राइबल्स जो हैं, जो कन्वर्टेड ट्राइबल्स है वो इंडिजिनस कम्युनिटी है? यूएन में जाकर के यही चर्च मिशनरीज काम करके वहां पर करते हैं, कैंपेन चलाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि यदि इनको एक्सपोज करने की बात की जाती है तो एक्सपोज करने वाले ताकत तो कॉमनल हो जाते हैं, लेकिन पूरा धार्मिक पूरा परिवर्तन कर दिया जाए, पूरे नॉर्थ ईस्ट को कन्वर्ट किया जाए, ऐसी ताकतों के खिलाफ यदि कोई बात की जाती है तो उनको कहा जाता है ये लोग कॉमनल आदमी है। ठीक है, यहीं से जी न्यूज़।